पढ़ रहे थे क्लास 9th का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हम लोग शुद्ध के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। शुद्ध सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ का जो जितना भी था, तत्व था, यौगिक था और धातु अधातु, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। जो बच्चा नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। तो हम लोग तत्व समझ गए थे। तत्व क्या होता था? तत्व क्या होता था? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता था? जो वैसा पदार्थ क्या होता था इसमें जो एक ही प्रकार के, जैसे मान चलिए ये कोयला है, कोयला, और इसको हम लोग कार्बन भी बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। तो तत्व में क्या बताए थे हम कि कोई भी पदार्थ, कोयला क्या है? पदार्थ है। कोई भी पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो, जिससे कोयला का अगर टुकड़ा कीजिएगा, तोड़िएगा, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? इसके अंदर जितना भी कण होगा, ये सारे के सारे कण किसका होगा? ये सारे के सारे कण कार्बन का होगा। ये भी कार्बन का होगा और ये भी कार्बन का होगा। इसका मतलब जो तत्व होता है वो किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण से मिलके बना होता है। सारे कण इसमें क्या है? समान है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब देखिए, और इसे शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। शुद्ध में भी हम लोग यही पढ़े थे कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार की क्या चीज़ से मिलके बना हो? कण से मिलके बना हो, वो क्या होता था? शुद्ध पदार्थ। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? अशुद्ध पदार्थ। इसमें मान चलिए एक कण है, ये सिर्फ कोयला का ही कण है, समान कण है। अगर इसमें अगर कोई भी दूसरा कण आ जाए, जैसे मान चलिए कार्बन का है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन का कण आ जाए, ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। ये ऑक्सीजन का कण है। अब देखिए ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के कण जब हम इसे मिलाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है? पहले से कार्बन का कण है। अगर यहाँ पर हम अगर ऑक्सीजन का कण मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना कण हो गया? 2 कण हो गया। लेकिन किस टाइप का कण हुआ? अलग अलग प्रकार का कण हुआ। कैसा हुआ? अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप्स का क्या हुआ? ये कण हुआ। और तत्व में क्या था? तत्व में था ये जो कण है एक ही प्रकार का हो। मतलब अगर ये कार्बन है तो ये भी कार्बन का होना चाहिए। अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या? कण तो 2 है, लेकिन क्या है? ये एक ही प्रकार का नहीं है। ये क्या है? अलग अलग प्रकार का है। जैसे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो अशुद्ध क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, जिसे मान चलिए ये दोनों अगर मिल के बनेगा, कोई ना कोई नया पदार्थ बनाएगा, कोई ना कोई नया मैटर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध किसको मानेंगे? एक समान कण के बाद, एक समान कण के बाद अगर कोई भी दूसरा कण आए, तीसरा कण आए, चौथा कण आए, कोई भी कण आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे पदार्थ क्यों बोले? क्योंकि ये देखिए ये जो कार्बन है ये तत्व है, और हमको पता है कार्बन क्या होता है? पदार्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें वजन होता है। कोयला में क्या होता है? वजन होता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन में भी होता है। तो ये भी पदार्थ, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण किया। अब क्या बनेगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हम समझे कि कोई भी 2 असमान कण आपस में मिले तो एक नया पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए एक और चीज़ समझिए। यहाँ पर एक और चीज़ समझिए। जैसे हम लोग पिछला क्लास में जब हम तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, हम बताए थे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में मिलता है, 1:8 में मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान चलिए ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, 1:8 में क्यों मिलता है।
इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 2 क्यों लिए, यहाँ 1 क्यों लिए, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान चलिए यहाँ पर चीनी है, चीनी ले लीजिए, चीनी का कुछ कण ले लीजिए, तो चीनी 100 ग्राम दीजिएगा या 200 ग्राम, कुछ ना कुछ तो ग्राम दीजिएगा ना। ये चीनी का क्या हुआ, कुछ ना कुछ मात्रा हो गया। उसी तरह से पानी, पानी मान चलिए कितना, अगर 50 लीटर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 2 लीटर पानी लिए, क्या लिए, 2 लीटर पानी लिए। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ मात्रा है कि नहीं, इसका कुछ ना कुछ मात्रा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 ग्राम पानी और 2 लीटर, सॉरी 100 ग्राम क्या है, चीनी, और 2 लीटर क्या है, पानी है। तो इसका कुछ ना कुछ अनुपात है ना, चीनी और पानी का, चीनी और पानी का कुछ ना कुछ अनुपात है। उसी तरह से जब जल बनता है, जो अपना H2O बनता है, जो जल बनता है, H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। किसके भाषा में, रसायन के भाषा में। अब देखिए ये जो जल बना, तो जल बनने के लिए कुछ हाइड्रोजन का मात्रा होगा, कुछ ऑक्सीजन का होगा, तो वही जो मात्रा है 1:8 में है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो ये क्या होता है, ये एक निश्चित अनुपात में बन रहा है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ के साथ क्या है, अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि जब 2 कण आपस में मिलता है, तो वहाँ पे उसका जो अनुपात होता है, उसका जो अनुपात होता है, ध्यान से देखिए, इसका जो अनुपात होता है, जिस इसका 1:8 है, तो अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि कोई भी तीसरा चौथा कण आ जाए, जैसे मान चलिए पानी है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कोई और दूसरा कण आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, तो ये तीसरा पदार्थ हो गया। इसका अनुपात में क्या हुआ, चेंजेस होगा। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गिलास में, एक गिलास में हम रख लिए चीनी, ठीक है, और एक गिलास में हम रख लिए पानी, और एक गिलास में क्या रख लिए, नमक, ठीक है, एक गिलास में क्या लिख लिए, नमक। अब देखिए जब चीनी को पानी में देंगे, इसका कुछ ना कुछ अनुपात में बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा है, 100 ग्राम, और ये कितना, 2 लीटर लिए थे। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ अनुपात बनेगा, 100 ग्राम मान चलिए चीनी है, और ये 2 लीटर पानी है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम नमक भी इसमें देंगे, ये तीसरा पदार्थ हो गया, तो इसका भी कुछ ना कुछ, जैसे 200 ग्राम चीनी देंगे, कुछ ना कुछ अनुपात इसका भी बनेगा कि नहीं। अब देखिए ये जितना भी अलग अलग अनुपात का है, तो ये क्या होता है, ये अशुद्ध पदार्थ के अंदर होता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी अनुपात में बन जाए, मतलब कुछ भी दे दीजिए, इसके अंदर नमक दे दीजिए, बालू दे दीजिए, मिट्टी दे दीजिए, मतलब अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है कि एक समान कण नहीं होना चाहिए, अलग अलग पदार्थ का कण होना चाहिए, तो वो क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए इसका हम लोग परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे, परिभाषा रटना नहीं है, एक भी परिभाषा रटना नहीं है। देखिए परिभाषा बनाते हैं, ये सब आगे बहुत काम आएगा। अशुद्ध पदार्थ, अब देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, अगर मैं मार्कर को चेंज करूं, नीला लेता हूं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोई ना कोई पदार्थ होगा, वैसा पदार्थ, इस शायद दिख नहीं रहा है सही से, रेड ले लेते हैं इसको, पहले इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोला कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ क्या हो, अपना मन से कोशिश कीजिएगा बनाने का। वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, 2 से
अधिक क्या हो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या अलग अलग कण बोल सकते हैं आप, या अलग अलग, अभी हम समझाए हैं अलग अलग कण से मिलकर बना हो, से मिलकर बना हो, या कोई भी अनुपात में बन सकता है, कितना चीनी देना है, पानी देना है, मतलब कोई भी अनुपात में इसको दे सकते हैं, या किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में, अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो, किसी भी रेशियो में मिलकर क्या होता है, मिलकर बनाता है, मिलकर नया पदार्थ बनाता है, ये ज़्यादा सही रहेगा, मिलकर नया पदार्थ बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अशुद्ध पदार्थ या इसको मिश्रण भी कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ का दूसरा क्या नाम है, मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मिक्सचर, उसे मिश्रण, उसे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण भी कहते हैं। जिसे ध्यान से देखिए, ये कण इसके अंदर मान के चलिए कोई कोयला है, ये कार्बन का कण है, इसको हम थोड़ा कार्बन को ऊपर में लिखते हैं, ध्यान से समझिए। हम क्या लिए, सबसे पहले परिभाषा देखिए, वैसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जैसे कार्बन, कोयला ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पदार्थ, वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, तो 2 पदार्थ लेते हैं, कोयला को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मान के चलिए ये कार्बन का कण है, ये कार्बन का कण है, और क्या ये क्या चीज़ का कण है, ऑक्सीजन का। अब देखिए, जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलाते हैं, तो जलाने के बाद क्या होता है, धुआं आता है। वो जो धुआं आता है, उस धुआं को क्या नाम दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रसायन की भाषा में क्या बोलेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कोयला, ये जो कोयला है, कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन, कोयला, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ये। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि जब कोयला को ऑक्सीजन को उपस्थिति मतलब जब ऑक्सीजन रहेगा तभी कोयला जलेगा। जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, धुआं होता है, उस गैस को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है परिभाषा में, वैसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मतलब ये पहला पदार्थ हुआ, और ये क्या हुआ, दूसरा पदार्थ हुआ, 2 पदार्थ हो गया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो या अलग अलग कण से, तो ये क्या चीज़ का कण है, ये कण कार्बन का है, कार्बन का है, और ये कण क्या है, ऑक्सीजन का है। ये क्या है, ये जो कण है ये ऑक्सीजन का है। अब देखिए, 2 या अलग अलग कण से मिलके बना हो, तो अलग अलग कण भी है कार्बन और ऑक्सीजन का, या किसी भी अनुपात में मिलके बना हो, कोई भी अनुपात में, जैसा अभी चीनी, पानी और नमक वाला एग्जाम्पल समझाए थे, कोई भी अनुपात में मिला हो,
मिलकर नया पदार्थ बनाता है। नया पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? नया पदार्थ। ध्यान से समझिए, ये क्या है? नया पदार्थ। जो न्यू मैटर, जो नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, या इसको मिश्रण भी कहते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमको लगता है कि डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए अशुद्ध पदार्थ में। अब देखिए, अशुद्ध पदार्थ में, जिसे हम लोग तत्व में पढ़े थे, क्या धातु और अधातु पढ़े थे, उसी तरह से अशुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। अशुद्ध पदार्थ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। इंग्लिश लिखना है, याद करना है, आपको 11th में काम आएगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? समांगी। इसको मिश्रण भी बोलते हैं या अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। समांगी, समांगी मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस। अब इसको क्या कहते हैं? विषमांगी। मतलब अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। अब क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताते हैं। विषमांगी, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब ध्यान से देखिए, अशुद्ध पदार्थ में क्या है कि जैसे मान चलिए, अगर मैं क्या बोला, एक गिलास ले लीजिए, ठीक है? गिलास में, इसमें चीनी ले लीजिए। इससे पहले भी एग्जाम्पल बताए थे, क्या ले लीजिए? चीनी ले लीजिए, ठीक है? और आप लोग शरबत बनाए हैं, चीनी, पानी और नींबू वगैरह सब दे के क्या बनाए? शरबत बनाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है? पानी, पानी का मात्रा है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो चीनी है, इसको इसमें दीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसको अच्छी तरह से घुमाइएगा, मिलाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। अब इसको आप लोग चम्मच से, अगर इसको पानी को निकालिएगा, जब पीजिएगा आप, जब इस पानी को आप लोग पीजिएगा, तो हर एक जगह क्या होगा? मीठापन महसूस होगा। अगर अच्छी तरह से मिलाइएगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं कम मीठा है, कहीं ज़्यादा मीठा है। मतलब एक समान आपको क्या लगेगा? इस मीठापन लगेगा। एक समान, जो चीनी डालने के बाद जो मीठापन आएगा, वो एक समान हर एक जगह होगा। लेकिन यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना भी चीनी का कण है, इस पानी में समान रूप से हर एक जगह क्या किया है? घुल गया है। क्या क्या है यहाँ पे? पानी का कण समान रूप से, ये आप लोग को लिखना है समान, जिसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को भी लिखना है। पानी का कण या चीनी का कण ज़्यादा सही रहेगा। चीनी का कण समान रूप से मिला हुआ। अब समान रूप से मिला हुआ होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हर एक जगह इसका जो स्वाद है एक ही जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चीनी ले लीजिए और एक गिलास में नमक ले लीजिए, इसमें नमक ले लीजिए। अब बताइए किस टाइप का शरबत बनेगा? अब चीनी और नमक को जब मिलाइएगा पानी में, ये क्या है? पानी है। आप लोग करके भी देखिएगा, जब चीनी को मिलाए और नमक को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? जब इसको आप टेस्ट कीजिएगा, इसका जो स्वाद होगा ना, स्वाद हर एक जगह अलग अलग पाइएगा। हर एक जगह अलग अलग होता है, अलग
अलग होता है। आप लोग करके देखिएगा, कहीं आपको लगेगा कि कम मीठा है, कभी ज़्यादा मीठा है, कहीं नमकीन लगेगा, कभी कहीं कुछ और लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो समांगी मिश्रण होता है, जो समांगी पदार्थ होता है, वो क्या होता है कि उसका जो कण होता है वो एक समान रूप से क्या होता है, पानी में घुल जाता है। लेकिन विसमांगी मतलब क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक इसके उल्टा होता है। ये समान रूप से नहीं घुल पाता है, जिसके वजह से हम लोग अलग अलग स्वाद आता है किसमें, विसमांगी में, हेट्रोजीनियस में। लेकिन समांगी में क्या होता है, होमोजीनियस में एक ही प्रकार के क्या होता है, स्वाद होता है। तो यहाँ हम लोग समझ गए। अब हम लोग समांगी और विसमांगी का परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, रटना कुछ नहीं है। परिभाषा क्या लिखेंगे पहला में, ये सब छोटी छोटी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। समांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जो आप लोग अभी पढ़ते हैं पिछला जरूर पढ़ लिया कीजिए, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अभी क्या बोला, समांगी मिश्रण में एक ही प्रकार के कण से मिलके बनेगा। तो हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या बनेगा, वैसा पदार्थ जो समान रूप से घुल जाते हैं, यही हुआ था, समान रूप से घुल जाते हैं। ये रटने का अब जरूरत नहीं, अपना मन से भी बना सकते थे। घुल जाते हैं अर्थात, दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अर्थात। और क्या बताए थे आप लोग को, हम इसमें बताए थे कि पदार्थ का जो प्रत्येक कण होता है आपस में क्या होता है, मिल जाता है। पदार्थ का, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए थे, पदार्थ का प्रत्येक कण आपस में क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिल जाते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब परिभाषा लिख लिए, तो आप लोग कहाँ से लिखने के स्टार्ट कीजिएगा, जो मैं अभी समझाया हूँ, ये जो मैं अभी आप लोग को समझाया हूँ, ये 4th नंबर में ये जो समझाया हूँ समांगी विसमांगी क्या होता है, 3-2 में होगा। अभी बताया हूँ समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण, तो ऐसे समांगी मिश्रण ऐसे हेडिंग लाइन लिख के जैसे लिखाया हूँ एग्जाम्पल में बताया हूँ वैसे करके इस पूरे को लिखना है, फिर इसको पूरा लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इस परिभाषा पर जाना है, तब इसके बाद परिभाषा पे जाना है, और फिर इसके नीचा में एग्जाम्पल में लिखना है। अपना मन से लिखिएगा, ये एग्जाम्पल अपना मन से, जैसे हम चीनी पानी के लिए हैं, आप लोग कोई और भी चीज़ के ले सकते हैं जो समान रूप से घुल जाए। ये पेज छोड़ दीजिएगा, ये आप लोग अपना मन से एग्जाम्पल लिखिएगा। जो मैं लिखा दिया हूँ, पहले लिखा दिया हूँ, उसको सीधा मत लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो है अपना मन से परिभाषा लिखिएगा। अब देखिए विसमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, ये तो समांगी मिश्रण हुआ, विसमांगी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ये समान रूप से मिल रहा है, लेकिन बताइए अगर आप ध्यान से समझिए, अगर ये पानी है और पानी और आटा को मिलाइएगा, पानी और आटा को मिलाइएगा, क्या वो समान रूप से सही से घुल पाएगा, इसमें नहीं घुल पाएगा।
इसका मतलब क्या है कि यह समान रूप से नहीं घुल पाता है और इसका प्रत्येक कण जो है ना आपस में नहीं मिल पाता है। तो विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, ठीक उसके उल्टा, समांगी के उल्टा। साइंस में क्या होता है कि पहले जो चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पहले पढ़ते हैं वही टॉपिक बाद में दोहराते रहती है। इसीलिए कहते हैं पिछला चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िया कीजिए, नहीं तो बीच में पढ़िएगा समझ में आएगा नहीं। विषमांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए इसका परिभाषा क्या बनाएंगे, आप लोग अपना मन से बनाइए। तो परिभाषा जो आप लोग परिभाषा बनाइएगा वो भी सही है, जो हम बनाते सब अपना अपना बस भाषा में लिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ या हम लोग यहाँ पे मिश्रण भी बोल सकते हैं, वो भी पदार्थ है। वैसा पदार्थ या मिश्रण जो क्या होता है, समान रूप से, जो समान रूप से नहीं मिलता हो। यही हम लोग अभी देखे थे, नहीं मिलता हो। या क्या लिख सकते हैं, उसका जो प्रत्येक कण है आपस में नहीं मिल पाता है, या उसका प्रत्येक कण आपस में क्या होता है, आपस में नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब अपना मन से एग्जाम्पल लिखिएगा, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम अभी क्या बताए थे, जैसे अगर यहाँ पे आटा लीजिए एक गिलास में, इसमें क्या है, पानी है और हम लोग आटा ऊपर से देते हैं, ये आटा है। आपस में जब मिलाएंगे तो इसका प्रत्येक कण, पदार्थ का प्रत्येक कण आपस में क्या हो जाएगा, आपस में नहीं मिलेगा, आपस में समान रूप से नहीं मिलेगा, समान रूप से नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया कि अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ का प्रकार क्या होता है, समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। मतलब समांगी सिंपल समझ जाइए, जो एक समान रूप में मिल जाए वो समांगी होता है, जो एक समान रूप में ना मिले उसे विषमांगी कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का गुण। अब अगर समान मिश्रण, विषमांग मिश्रण समझ गए तो ये भी समझ जाइएगा, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का गुण, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, द क्वालिटी ये होगा, ध्यान से देखिए, क्वालिटी ऑफ एन प्योर सब्सटेंसेस
यहाँ पे क्या अशुद्ध पदार्थ है ना, तो यहाँ पे होगा इम्प्योर। यहाँ क्या हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब ध्यान समझिए, जो अशुद्ध पदार्थ है उसका गुण के बारे में हम लोग बताए थे, प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण होता क्या, इसके बारे में बताए थे। जो बच्चा नहीं पता है वो पिछले लेक्चर देख ले, उसमें हम बताए थे हर एक पदार्थ का अपना अपना गुण होता है। तो यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा कि जो अपना समांगी, इसमें क्या होता है समांगी भी होता है, एक समान रूप से भी मिलता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, यह समांगी भी होता है और विषमांगी भी होता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, यह समान रूप से भी मिल पाता है और इसमें असमान रूप से भी मिलता है। यह समांगी एवं विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और समझे ही समांगी और विषमांगी क्या होता है, कैसे बनाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, जो अगर शरबत बनाए थे उसका स्वाद समान रूप था, जब हम लोग नमक दे दिए तो उसका स्वाद क्या होता अलग अलग था। इसका मतलब क्या है, जो पहले यह मतलब जो चीनी मीठा था, जब चीनी और पानी को मिलाए, चीनी क्या था मीठा था, इसको शरबत बनाने के बाद वो मीठा ही होगा। तो उसमें पहले पदार्थ का गुण ही जैसा लगभग होता है इसमें। अब देखिए, जो अशुद्ध पदार्थ होता है, पहले इसको समझते हैं। यह मूल पदार्थ, मूल पदार्थ मतलब पहले वाले पदार्थ, मूल पदार्थ मतलब पहले वाले पदार्थ क्या होता है, पहले वाले पदार्थ के गुण जैसा होता है, के गुण जैसा होता है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेगा, अगर अशुद्ध पदार्थ है तो जैसे आप पानी और नमक को गर्म कीजिएगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी और नमक को गर्म कीजिएगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पानी में कोई और दूसरा पदार्थ दे दीजिएगा, जैसे बालू दे दीजिएगा, पानी और बालू को ज़्यादा अगर गर्म कीजिएगा तो इसको टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए ये बालू तो गलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो मतलब पानी नमक है ये जल्दी गर्म हो जाएगा और इसमें ये थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है और द्रवनांक, मतलब गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताए थे। मतलब इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सब समान रूप से है। समान रूप से होता तो हम लोग कह सकते थे कि इसका गलनांक और क्वथनांक एक समान होता है। अशुद्ध पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ मिल जाए, तो कोई भी पदार्थ मिल जाएगा, तो कोई पदार्थ जल्दी गलेगा, कोई पदार्थ जल्दी नहीं गलेगा। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये अलग अलग ताप पे ये अलग अलग गर्म होगा, निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में, विलेय के बारे में, विलयन के बारे में, विलेय के बारे में। ये अगला कुछ टॉपिक, थोड़ा छोटा टॉपिक बचा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग परमाणु चैप्टर पढ़ेंगे। और परमाणु चैप्टर आपको 10th में भी काम आया, इसे पहले ही बताए थे, 11th में भी काम आएगा और ये 12th में भी काम आएगा। और प्लस कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा सब में काम आएगा। तो ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना इससे पहले जितना भी लेक्चर था, जितना भी समझे, ये परमाणु का बेसिक है।
अगर पिछला वाला समझ गए होंगे अच्छा से तो परमाणु चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।